तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट इज 2 1 5 एंड 6 -1 2। तो जो पहला क्वेश्चन है वो उसका जो कोऑर्डिनेट वो क्या है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है। मतलब जो आंसर फर्स्ट जो पॉइंट है आपका मतलब 2 1 5, मान लिया ये पॉइंट क्या है P1 और दूसरा पॉइंट क्या है P2, 6 -1 2। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, हम जो डेल्टा x होगा है ना, क्या होता है x2 - x1। इसका x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली डेल्टा y इज इक्वल टू y2 - y1। तो -1 कितना हो गया ये -2। और डेल्टा z जो हो जाएगा वो क्या होगा z2 - z1। 2 - 5 इज इक्वल टू -3। तो जो डिस्टेंस होगा P1 P2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, है ना। डेल्टा x कितना हो गया 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, है ना, ये आपका आ जाएगा 5.3851। ये इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर आपको दिखाने के लिए बोला जाए तो कैसे दिखाएंगे आप, मान लो आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ax ay और ये az, ओके। तो P1 के लिए जो 215 है, तो ये मान लो ये 0 है, कितना मीटर चला x पे 2 मीटर, ये पॉइंट आ गया आपका A, ठीक है। फिर क्या है 1 y डायरेक्शन में 1 मीटर, ये आपका पॉइंट B, ये 2 ये 1, और ये जो z डायरेक्शन में कितना है ना, ये पॉइंट हो गया C। तो ये जो आपका डिस्टेंस हो गया कितना 5। तो यही पॉइंट आपका क्या है ये P पॉइंट हो गया, ये P1 हो गया, है ना, क्लियर। सिमिलरली दूसरा क्या है 6 मीटर है ये, तो इस 6 मीटर पे आ गया, मान लो ये 8 हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर, ओके। और ये क्या -1 है, मतलब ये y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएंगे, ये कितना हो जाएगा -1। ये आपका स्मॉल से इसको ये OA है ना, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 6, ओके। अब यहाँ से करना क्या है 1 मीटर, ये आपका स्मॉल b लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट AX, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका -1, और z कितना है 2 दे दिया है, मतलब ये स्मॉल से मतलब ये हो गया P2, ये हो गया 2। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये P1 से लेके P2 हमें यही निकालना है, ओके। ये कितना आ गया आपका 5.3851, ओके। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे हम हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज कर दिया है। ये क्या दिया है आपका सिलेंड्रिकल में दे दिया है ना, फी इज इक्वल टू, ये मान लो P1 कितना दे दिया 3π/2 -1, और ये जो P2 है ये 5 3π/2 और ये 5। हमें इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चेंज, ये आपका x y रो और ये 5। तो जो x1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ρ1 cos φ1। तो ρ1 कितना दे दिया है 3 cos π/2, y1 ये कितना हो जाएगा 0, y1 इक्वल टू क्या हो गया ρ1 sin φ1,
ये कितना हो जाएगा 3 साइन पाई बाई 2 मतलब 3। Z1 तो वही रहेगा -1। क्लियर। सिमिलरली इस केस के लिए क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू √2 cos phi 2। तो √2 कितना हो गया 5, cos phi 2 कितना हो गया 3 पाई बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा 0। ओके, y2 इज इक्वल टू √2 साइन phi 2। तो √2 कितना है 5 साइन 3 पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा -5 और Z2 तो रहेगा हमारा 5 ही। क्लियर। अब निकाल लेंगे हम डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 मतलब क्या हो गया ये 0। डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है -5 -3 कितना हो गया ये -8। डेल्टा z z2 माइनस z1 मतलब 5 माइनस -1 कितना हो गया ये 6। क्लियर है ना। तो हमसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, तो P1 P2 इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। डेल्टा x कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये तो 8 64 प्लस 36 100, मतलब कितना हो गया 10। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10। अगर इसको दिखाने के लिए बोला जाए कैसे दिखाएंगे आप, है ना, ये AX AY AZ कितना है ये x1 क्या 0 ही है, मतलब ये चला नहीं है, मतलब 0 पॉइंट और ये पॉइंट यहीं पे रहा। उसके बाद y1 कितना है 3 मीटर चलना है, मतलब ये पॉइंट हो गया B पॉइंट, ये कितना मीटर चला 3 मीटर। Z1 कितना है -1, मतलब ये आपका पॉइंट C का मतलब ये P1 हो गया। ओके 1 मीटर, है ना। दूसरा क्या है x2, ये भी 0 है, ये भी यहाँ पे जो स्मॉल a को मैंने यहाँ पे लिख दिया। y2 कितना -5, ये निगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये कितना हो जाएगा स्मॉल b -5। ओके, और Z2 कितना है +5, तो ये हो गया आपका C पॉइंट, है ना। C का मतलब ये हो गया P2 पॉइंट। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना P1 से लेके P2 के बीच का, तो ये डिस्टेंस कितना निकला है ये 10। क्लियर। तो ये आपका था दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन है ना, उसको मैं बना दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशा करती है आपको समझ में आया हो, है ना। तो इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा सी आंसर सी का P1 जो दे दिया आपका 10 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, और ये जो P2 है 5 पाई बाई 6 7 पाई बाई 4। तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया है दो पॉइंट का वो स्फेरिकल में दे दिया है ना। तो इसको हमें करना क्या है कार्टेशियन में लेके जाना होगा। तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे, है ना, x y रो फाई, और एक क्या था रो जेड आर, और ये थीटा। तो सबसे पहले स्फेरिकल को आप क्या करेंगे, आप सिलेंड्रिकल में चेंज कर ले, है ना। तो इससे है ना क्या हो जाएगा, ये इसे ρ1 इज इक्वल टू r1 साइन θ1। तो कितना है r1 कितना हो गया इसमें 10 साइन θ1 पाई बाई 4। उसके बाद z1 है ना, इस ट्रायंगल से r1 साइन θ1 कितना हो जाएगा 10 साइन पाई बाई 4। क्लियर। इसका जो वैल्यू आएगा
7.071, ये भी 7.071, ओके। लेकिन हमें x1 चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, ρ1 cos phi1। तो ρ1 कितना निकला है 7.071 cos phi1 कितना है 3π/4। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा -5। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू ρ1 sin phi1 7.071 sin 3π/4। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5, है ना, ओके। और Z1 तो वही रहेगा 7.071। सिमिलरली ρ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 sin θ2। तो R2 कितना है, ये यहाँ पे 5 है, sin π/6। Z2 इज इक्वल टू R2 cos θ2, मतलब 5 cos π/6। सॉल्व करेंगे ये तो ये आ जाएगा 2.5, ये 4.33, है ना। सिमिलरली आप क्या करेंगे, हम x2 इज इक्वल टू क्या हो गया ρ2 cos phi2। ρ2 कितना आ गया 2.5 cos phi2 कितना है 7π/4। ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 1.7677। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू ρ2 sin phi2। तो 2.5 sin phi2 7π/4, ये भी कितना आ जाएगा -1.7677। क्लियर। और Z2 जो है आपका वो तो निकला ही कितना 4.33। तो आपने दोनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर में आपने चेंज कर लिया। तो जो डेल्टा x होगा x2 माइनस x1, x2 कितना है 1.7677 माइनस x1 -5, है ना। तो ये जो आ जाएगा आपका 6.7677। सिमिलरली डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 क्या है -1.7677 माइनस 5। क्लियर। है ना। ये वैल्यू x2 इज इक्वल टू ये भी ये sin 5 है ना, ये भी -5 होगा, नहीं ठीक है, ये +5। तो ये कितना आ जाएगा ये -6.7677। डेल्टा z कितना हो जाएगा Z2 माइनस Z1। Z2 कितना है 4.33 माइनस 7.071। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2.741। तो जो डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 जो होगा P1 एंड P2 इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। तो ये जाएगा 6.7677 का होल स्क्वायर प्लस -6.7677 का होल स्क्वायर प्लस 2.741 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, है ना। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 9.956। क्लियर। और इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं AY AX AZ। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका -5, तो -5 का मतलब ये हो गया इस तरह,
ये पॉइंट O, ये पॉइंट मैंने A लिख दिया, ये हो गया 5 -5। y1 कितना है +5, ये हो गया B पॉइंट हो गया 5। z1 कितना 7, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये C पॉइंट मतलब ये हो गया C मतलब P1 7.071, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है 1.776, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, इसको ये मैंने लिख लिया 1.7677। y2 निगेटिव में आ रहा है, मतलब ये इस तरह जाएगा ना 1.7677 है ना, ये पॉइंट आपका स्मॉल भी लिख दिया। c कितना है, z2 कितना है 4.3, मतलब ये ऊपर की हो जाएगा ना। c मतलब स्मॉल c मतलब ये हो गया p2, इसका वैल्यू कितना हो गया 4.33। तो ये जो डिस्टेंस आपका निकला है ना, ये P1 P2, ये कितना आ गया 9.956। क्लियर। तो इसी तरह आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। इसमें मैंने स्फेरिकल को रेक्टेंगुलर में चेंज किया, फिर मैंने फार्मूला का यूज़ करके ये डिस्टेंस निकाला। थैंक यू।